30 साल अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला को उस समय डिटेन कर लिया गया जब वो अपने ही ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट में जाती है और उसे बताया जाता है कि आज ही तुम्हें यूएसए से भारत में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो महिला ने 30 साल उस कंट्री को दिए, उस कंट्री में हार्ड वर्क किया, अपने बच्चों की देखभाल की, अपने परिवार को संभाला, लेकिन एक दिन आया ऐसा जब उसे बताया जाता है कि तुम्हें तुम्हारी कंट्री में वापस भेज दिया जाएगा। ये न्यूज़ दोस्तों जंगल की आग की तरह पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल के ऊपर छाई हुई थी। कौन है ये भारतीय महिला और कैसे वो यूएसए में आई थी और क्यों उसे अब 30 साल बाद अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है, हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये जो पिक्चर दोस्तों आप देख रहे हैं ये हैं 60 साल की बबलजीत कौर और इनको बबली कौर भी कहा जाता है। बबली कौर भारत से अमेरिका में 30 साल पहले वो माइग्रेट होती हैं। 1994 की दोस्तों ये बात है और ये अपने पति और 3 यंग बच्चों के साथ ये यूएसए में माइग्रेट होती हैं। कैलिफोर्निया में एक लगूना बीच नामक एक एरिया है, ये वहाँ पर अपना जो रिहाइश कर लेती हैं और वहाँ पर ये साइलम का केस अप्लाई कर देती हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि 30 साल पहले अमेरिका के जो इमिग्रेशन के लॉज थे वो बहुत सॉफ्ट थे। जैसे कि अभी अफरा तफरी का माहौल है इमिग्रेशन के चक्रों में, वैसा तब दोस्तों नहीं था। 30 साल पहले सब रूल रिलैक्स थे। तो ऐसे ही बबलजीत कौर और उनके पति ने वहाँ पर अपनी लाइफ को गुजारना शुरू कर दिया। वहाँ पर ही दोस्तों इन्होंने अपने 3 बच्चों को स्कूल में उनकी एडमिशन करा दी और खुद दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ पर और जॉब्स करने लगे। ऐसे ही दोस्तों लगूना बीच में ही एक फार्मेसी थी, वहाँ पर बबली कौर को नौकरी मिल जाती है और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो तकरीबन 10-15 साल लगातार इन्होंने उस फार्मेसी में काम किया जब तक वो फार्मेसी बंद नहीं हो गई। आप मानो कि उस एरिया में बबलजीत कौर और उनके पति का एक अच्छा सिस्टम उस एरिया में बन गया और इनके बच्चे भी वैसे स्कूल में कॉलेज में वैसे चलते रहे और इनकी लाइफ ऐसे ऐसे चलती रही। जो इनका दोस्तों इमिग्रेशन का स्टेटस था वो ऐसे ही साइलम में ही पड़ा रहा, क्योंकि तब इतनी ज़्यादा कोई भी पूछताछ नहीं होती जैसे मैंने पहले बताया था। और बाद में धीरे धीरे करके जो इनके बच्चे थे उनके बिहाफ के ऊपर उनको जो भी उस समय के कानून थे उनके हिसाब से उनको ग्रीन कार्ड वगैरह मिलते रहे। और जो लेटेस्ट दोस्तों रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं उसमें ये पता चला है कि ये जो इनके तीनों बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चे, इनमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का है इनका बबलजीत कौर का। इसमें से एक लड़की को और लड़के को यहाँ पर सिटीजनशिप मिली हुई है और जो तीसरी बड़ी लड़की है उसके पास ग्रीन कार्ड है। इसी के साथ इनके पति को भी ग्रीन कार्ड मिल गया था। किसी कारणों करके बबलजीत कौर को अभी तक ग्रीन कार्ड नहीं मिला हुआ था, लेकिन लाइफ चल रही थी क्योंकि ज़्यादा पूछ पड़ताल उस समय है ही नहीं थी। इसी के दौरान ही जब फार्मेसी का काम बंद हो गया तो बबलजीत कौर और उनके पति ने उसी के साथ ही एक एरिया जहां पर वो रहते थे लॉन्ग बीच, वहां पर मूव होने का फैसला किया क्योंकि इनको एक इंडियन रेस्टोरेंट की ओनरशिप मिल रही थी। तो ये वहां पर रेस्टोरेंट चलाने लग पड़े और काफ़ी दोस्तों वहां पर इन्होंने कई साल काम किया। वहां की जो लोकल कम्युनिटी थी उनके दिल जीते और ये इंडियन रेस्टोरेंट दोस्तों चलाते थे, तो इसकी वजह से इनकी जो इनकम थी वो भी काफ़ी अच्छी हो गई। अब 20-25 साल का दोस्तों समय निकल चुका था। अब इनके जो बच्चे थे वो भी बड़े हो गए थे, मूव आउट हो गए थे, अपने अपने कामों में लग गए थे और ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने कामों में जैसे रेस्टोरेंट चला रहे थे। अब सब कुछ ठीक ठाक था। इस समय तक दोस्तों ये जो बबली कौर है इन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं भी अपना ग्रीन कार्ड का कोई जो आगे प्रोसेस है उसको चलाऊं, क्योंकि तब कानून ही ऐसे नहीं, क्योंकि कानून तो आए हैं, चेंज हुए हैं जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है। तो अब दोस्तों फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं कि हुआ क्या है। 1 दिसंबर को इसी महीने 2025 को इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी अपनी ग्रीन कार्ड की, ग्रीन कार्ड इनको मिलने के लिए। तो वो एप्लीकेशन दोस्तों जो होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है इनके बच्चों के बिहाफ के ऊपर, क्योंकि कई लोग स्टोरीज ऐसे डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं जी इनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम थी। नहीं, इन्होंने दोस्तों अपने बच्चों के बिहाफ के ऊपर कि मेरे बच्चे छोटे थे और अब वो
इस कंट्री में 2 को सिटीजनशिप मिल गई है, 1 को ग्रीन कार्ड मिल गया, मेरे पति के पास भी ग्रीन कार्ड। तो इसके बिहाफ के ऊपर इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी कि मुझे भी ग्रीन कार्ड दिया जाए, जो कि एक्सेप्ट हो गई थी। तो 1 दिसंबर को दोस्तों इनको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिलती है। देसी भाषा में आपको मैं बता दूं कि जहां पर जाके आप फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं अपने, और अपने जो होता है साइन वगैरह करते हैं, अपने पिक्चर्स वगैरह आपकी होती हैं, तो सारा वो फॉर्मेलिटी करते हैं और उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड इशू हो जाता है। क्योंकि बबली गौर को भी पता था कि अब ट्रंप सरकार है, तो क्यों ना मैं अपना जो रुका हुआ है ग्रीन कार्ड का काम वो करवा लूं। लेकिन दोस्तों ये बबली कौर का एक ख्वाब ही था कि मैं जाके वहां से ग्रीन कार्ड ले लूंगी। जो आगे बबली कौर के साथ होने वाला था, उनकी फैमिली के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरने वाला था। क्योंकि दोस्तों जब 1 दिसंबर को ये वहाँ पर अपनी बेटी के साथ अपॉइंटमेंट में जाती हैं, जहाँ पर आइस का ऑफिस होता है, जो इमिग्रेशन का इनका डिपार्टमेंट है यूएसए का, इनको वहाँ पर बिठा लिया जाता है और कहा जाता है कि ठीक है, आप जो मेन लॉबी होती है वहाँ से उठ के रूम में आएँ ताकि हम आपके बायोमेट्रिक्स कर सकें। तो बबली कौर को एक ऑफिसर लेके एक रूम में चला जाता है। कई देर तक जब बबली कौर वापस नहीं आती तो उनकी बेटी, जिनका नाम ज्योति बताया जा रहा है, उन्होंने ये सोचा कि क्या हो गया, मेरी माँ इतनी देर से गई हैं, क्या क्वेश्चन आंसर वो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उनकी बेटी ज्योति की नींदें उड़ने वाली थी जब एक ऑफिसर सामने आके उनको बताता है कि आप वापस जा सकती हैं, आपकी मदर को डिटेन कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। तो उनकी बेटी ने ये कहा भी क्यों कर लिया गया है, आपने तो उनको बस बायोमेट्रिक के लिए बुलाया। वो कह रहे जी नहीं, इनके ऊपर डिपोटेशन के ऑर्डर्स हैं और इनको यूएसए से डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया। आप यकीन करना दोस्तों कि एक बेटी जो अपनी माँ के साथ 30 साल तक यूएसए में रही हो और अचानक एक दिन उनको ये न्यूज़ पता चले कि उनकी मदर को यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, आप सोचो कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। लेकिन दोस्तों ये जो अभी मुश्किलें थी, जो अभी शुरुआत ही थी जो उनकी फैमिली बबली कौर के ऊपर आई थी, आगे आगे ये और ज़्यादा मुश्किलें इनकी फैमिली के ऊपर आने वाली थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। 80% लोग ऐसे हैं जो दोस्त देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखते हुए इस चैनल को कंसिडर करना, सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। दोस्तों जब ज्योति को बबली कौर की बेटी को ये पता चलता है कि उनकी मदर को अरेस्ट कर लिया गया, वो तुरंत अपनी दूसरी फैमिली को, अपने भाई बहनों को, अपने पिता को और दूसरे जो उनके वकील वगैरह उनको कॉलिंग करनी शुरू कर देते हैं। उधर से दोस्तों उनकी रिपोर्ट्स की मानी जाए आइस के डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने भी एक कॉल करने की इजाज़त दी बबली कौर को, और उन्होंने तुरंत, बबली कौर ने अच्छी चीज़ की कि अपने अटर्नी को, अपने वकील को, देसी भाषा में बताऊं तो उसको फ़ोन घुमा दिया कि मुझे यहाँ पर रोक लिया है। अब सारे वहाँ पर ऑफिस में आ जाते हैं और उनसे बहस करना शुरू कर देते हैं। अब ज्योति की मानी जाए तो कई घंटों के बाद उन्होंने देखा कि उनकी मदर को, जो उनका ऑफिस है जहाँ पर इनकी अपॉइंटमेंट थी, वहाँ से निकाल के एक वैन में डाला जा रहा है। और ज्योति के अकॉर्डिंग, उनकी बेटी के अकॉर्डिंग, उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, और उस वैन में उनको डाला गया जिसमें कई और लोग वहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए थे, और जिनमें कईयों की तादाद जो थी वो मेल, आप कह लो, डिटेनीज थे, क्योंकि उन्होंने कई और बंदे पकड़े हुए थे। अब वो लेके उनको, उनकी मदर को एक डिटेंशन सेंटर पे ले आ जाता है जो कि थोड़ी दूरी पे ही था, और इनको कहा जाता है कि आप जाइए, अब जो भी करना है हम ही करेंगे। अब इस फैमिली के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटना शुरू हो गया। यहाँ पर मैं ये एक और चीज़ आपको बात मेंशन कर दूं कि जो बबली कौर के हस्बैंड हैं वो कैंसर पेशेंट हैं, उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था रिसेंटली, और वो अपनी उस बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। और आप सोच सकते हैं कि अगर उनको ये न्यूज़ मिलेगी तो उनकी बीमारी के ऊपर या उनकी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इधर सारे बच्चे इनके और दूसरे जो लोग थे वो अपनी जो आवाज़ थी उठाना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर शोर मचना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों वो जो एरिया था जहाँ पर लॉन्ग बीच में ये इनको रेस्टोरेंट चलाते थे, वहाँ पर भी लोग काफ़ी तादाद में बाहर निकल कर प्रोटेस्ट करने लगे कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आपने तो उनको एक तरह से अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया, आपने उनको फंसाया है,
और आप उनको रिलीज करें, उनको ग्रीन कार्ड दें और उनको अपने बच्चों में वापस भेजें ताकि वो अपने बीमार पति की देखभाल कर सकें। तो ये पूरा एक वहां पर दोस्तों एक सीन बन गया। पूरी न्यूज़ जो थी वो वायरल होगी सोशल मीडिया के ऊपर, बच्चों की जो तस्वीरें थी वो वायरल होनी शुरू होगी। तो पूरा एक तरह से आप समझो कि उस एरिया में एक गड़बड़ी का माहौल पैदा हो गया। इसी के साथ ही दोस्तों इनके जो परिवार वाले थे उन्होंने जो वहाँ के लोकल एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन है जिनका नाम रॉबर्ट ग्रासिया बताया जा रहा है, उनको अपील की। उन्होंने भी दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें डालनी शुरू कर दी कि ये जो आइस वाले हैं, इमिग्रेशन वाले हैं, ये लोगों को ऐसे फंसा रहे हैं नए ट्रिक के साथ कि ये लोगों को कहते हैं कि आपको पास हम आपको अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, आप आके अपना वीज़ा या ग्रीन कार्ड ले लें, यहाँ से ही उनको पकड़ लिया जाता है। तो मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूँ। तो जो आप कह लो कि पॉलिटिकल प्रेशर भी था वो भी अब बबली कौर के केस के ऊपर डलना शुरू हो गया था। अब दोस्तों उनको, बबली कौर को जहां पर रखा गया था वहां से लिमिटेड फ़ोन कॉल करने की इजाज़त दी जाती थी बबली कौर को। और जो उन्होंने अपने परिवार को जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बबली कौर ने बताया कि उनको एक हॉल कमरे के अंदर रखा गया है और पूरे हॉल में कई लोग हैं जो कि उनके लिस्ट में हैं, डिपोर्टेशन के लिस्ट में हैं। और पूरी रात वहाँ पर शोर मचा होता है, लाइट्स बंद नहीं होती, वहाँ पर रहने का बड़ा मुश्किल है। और वो कई दिन तो एक 2 घंटे ही सोई हैं। अब उनके परिवार को हालांकि मिलने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जो केस है दोस्तों वो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हम इनको इंडिया डिपोर्ट करेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बबली कौर को ही क्यों डिपोर्टेशन में के लिए रखा गया, उनके केस को क्यों नहीं मंजूरी दी गई। हालांकि उनके पति के पास ग्रीन कार्ड है, जो उनकी एक बेटी है उसके पास ग्रीन कार्ड है, 2 बच्चों के पास सिटीजन है, वो वहाँ के अमेरिकन सिटीजन है। इनके ऊपर केस जो है वो क्यों नहीं इनको दिया गया ग्रीन कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय मानी जाए तो उन्होंने ये बताया है कि जब 30 साल पहले, जहाँ आप कह लो कि 90 की 2000 अर्ली में जब कानून इमिग्रेशन के ऐसे थे कि मान लो उन्होंने असाइलम की एप्लीकेशन डाली हुई थी, तो तब उन्होंने ये गौर नहीं किया कि किसी जज ने इनके ऊपर उसी दौरान डिपोर्टेशन के ऑर्डर डाले हुए थे। इनको एक तरह से रिमूवल इनके ऊपर लगी हुई थी एप्लीकेशन के ऊपर। लेकिन वो, अब आप क्वेश्चन ये करोगे कि अच्छा अगर जज ने ये कहा था कि आपको रिमूव किया जाए कंट्री से तो किया क्यों नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये है दोस्तों, तब कानून इतने सख्त नहीं थे। अब एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि बबली कौर के ऊपर पास्ट में रिमूवल के, डिपोर्टेशन के ऑर्डर हुए थे इनके केस के ऊपर, लेकिन वो इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं दोस्तों हुए क्योंकि तब कानून इतने सख्त नहीं थे। तब जज भी जो कहे जा रहे हैं कि इतने ज़्यादा हाश नहीं होते थे जैसे अभी हैं डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में। तब वो भी कहते थे ठीक है यार, एक बंदा रह रहा, चलो कोई नहीं, पकड़ा गया कोई। क्योंकि अभी मैं यहाँ पर यह भी मेंशन कर दूं कि बबली कौर के ऊपर ना तो कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, ना इन्होंने कोई रूल तोड़ा है, ना ही इन्होंने कोई ऐसे गुनाह किया था यूएसए में कि जिसकी वजह से इनको डिपोर्ट किया जाए। लेकिन एक्सपर्ट यही मान रहे कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपोर्टेशन के ऑर्डर इनके ऊपर लगे हुए थे, जो कि अब 2025 में अगर बबली कौर ट्रंप सरकार से पहले ये ग्रीन कार्ड का अप्लाई कर देते तो हो सकता है कि इनको ग्रीन कार्ड बिना किसी प्रॉब्लम के मिल जाता। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट है उनको सख्त हदायत दी है कि कोई भी बंदा ऐसे आपको लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ी है, आप तुरंत उसको डिपोर्टेशन के लिए डाल दो, जैसे कि आपने मेरे चैनल पे कई केस देखे हुए हैं। तो अब जो एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं, जो लोग अभी अमेरिका में जहाँ और लोग अपना करना चाहते हैं पक्का होने का या ग्रीन कार्ड का या कुछ भी, उनको यही एक तरह से सलाह दी जाती है। और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप अपने वकील से ये एक बार पक्का करवा लें कि कहीं 20 साल पहले, 10 साल पहले, 25 साल पहले आपके ऊपर कोई डिपोर्टेशन के ऑर्डर्स तो नहीं थे। क्योंकि इस केस में ऐसा ही लग रहा है कि बबली कौर के ऊपर वहां पर जज ने ऑर्डर दिए थे, लेकिन उस समय लोगों ने, उन्होंने, पुलिस ने या इमिग्रेशन ने सख्ती नहीं की थी। लेकिन अब उनको यही एक्सक्यूज यूज करके इंडिया
भारत उनको वापस भेजा जा रहा है। तो अगर आप भी ऐसी कोई एप्लीकेशन डालें तो आप मेक श्योर करें अपने वकील से कि वो चेक करवा लें कि कहीं वहाँ पर कोई डिपोटेशन या क्रिमिनल रिकॉर्ड या वो तो नहीं ना कुछ, क्योंकि अगर आपको उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी, जो कि वो देंगे, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ऐसे ही न्यू टेक्निक वो बरत रहे हैं, फंसा रहे हैं लोगों को कि अपॉइंटमेंट दे देते हैं, बाद में वहीं पर जाके उनको कहते हैं जी आ जाओ, आपको अरेस्ट कर लिया है, और डिटेंशन सेंटर में डाल देते हैं और फ्लाइट में चढ़ा के उनको इंडिया भारत वापस भेज दिया जाता है। आपको दोस्तों ये भी याद होगा कि 73 ईयर ओल्ड एक दादी माँ को भी यूएसए से डिपोर्ट किया गया था। मेरे ही चैनल पे मैंने आपको ये न्यूज़ आपके सामने लेके आया था कि उनको भी ऐसे ही, उनको भी 30-35 साल हो गए थे यूएसए में, और वो जब साइनिंग करने के लिए इनके ऑफिस में गए थे उन्होंने वहीं पर ही इनको बिठा लिया था और 2-3 दिन के बाद इनको प्लेन में डाल के भारत भेज दिया गया था। अब दोस्तों बबली कौर का परिवार जो है वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। उनके बच्चे कह रहे हैं कि उनकी माँ के साथ धोखा हुआ है, उन्हें धोखे से बुला के अपॉइंटमेंट पे उन्हें गिरफ्तार किया गया और रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो उनके हस्बैंड हैं, जिनकी मैं बता चुका हूँ कि कैंसर के पेशेंट हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनके बच्चों का तो बुरा हाल है, क्योंकि उनकी बेटी ने इंटरव्यू में ज्योति ने बताया है कि उनको खाने के समय शाम को जब वो खाना खाने के लिए परिवार बैठता है तो वो खाना नहीं खा पा रहे, उनके बच्चे सो नहीं पा रहे। उनके पति जो कि 30 साल से यूएसए में अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से लीगल तरीके से एक तरह से रह रहे थे कि वो टैक्स दे रहे थे, कोई उन्होंने कानून नहीं तोड़ा, कोई उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, तो उन्हें जो 30 साल रहने की वो सज़ा दी जा रही है, क्योंकि अगर उनके बच्चों के पास लीगल स्टेट है तो उन्होंने तो उनके बिहाफ के ऊपर बबली कौर ने केस लगाया था, तो ऐसे क्यों किया जा रहा है। तो उनके बच्चों की तो मानी जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो कि एक नेचुरल है कि अगर आपकी मदर को 30 साल एक कंट्री में रहने के बाद डिपोर्ट करने की बात की जाए तो आप सोच सकते हो कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है। अब जो परिवार है वो अपीलें कर रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेनें चला रहा है, यहाँ तक कि एक गो फंड का पेज भी बबली कौर के लिए उनकी फैमिली द्वारा एक सेटअप किया गया कि उनकी जो लीगल कॉस्ट है उसको कवर करने के लिए उनकी हेल्प की जाए। अब दोस्तों अब कहाँ पर ये केस खड़ा हुआ कि अभी भी बबली कौर जो हैं 1 दिसंबर से लेके अभी तक जब आप वीडियो देख रहे हैं वो डिटेंशन सेंटर में है। उनकी जो रिमूवल की वो जो प्रोसेस होता है वो चल रहा है। कई लोग कहते हैं कि महीना लग जाता है, कई कहते हैं 15 दिन, कई कहते हैं 2 महीने लग जाता है। लेकिन अब जो ट्रंप सरकार की नीतियाँ, तो उससे हम यही आइडिया लगा सकते हो, जहाँ प्रीवियस केसेस जो हमने डिस्कस किए हैं उसे हिसाब से हम यही लगा सकते हैं कि बबली कौर के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। उनको मोस्ट लाइकली वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा, अनलेस जो वहाँ के जो उनका परिवार है पॉलिटिकल कोई प्रेशर डलवा दे, जहाँ कोई उनके पास ऐसा कोई केस हो जिसकी बिना के ऊपर इनकी रिमूवल को रोका जाए। क्योंकि अगर ये थोड़े दिनों तक इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की तो वो ज़रूर उनको वापस इंडिया भेज देंगे। तो दोस्तों ये जो केस है इसने बड़ी हाईलाइट इकट्ठी की थी, बड़े लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। तो आप लोगों ने भी मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊं। तो दोस्तों अभी तक हमारे पास ये डिटेल है, अगर कोई इसमें कोई अपडेट और आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। और जो एडवाइस दोस्तों मैंने दी है, अगर आप हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना, ताकि कोई लोग अगर और भी ऐसे अपॉइंटमेंट में जाते हैं अपने वीज़ा के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, तो उनको पता हो कि हमने क्या पहले चेक करना है कि अपॉइंटमेंट जाने से पहले, ना कि क्योंकि उनके साथ भी बबली कौर जैसा सलूक हो सकता है। तो आपको दोस्तों ये केस कैसे लगा है, जो भी कोई अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि बबली कौर को यूएसए से डिपोर्ट करना चाहिए या नहीं। मैं आपकी राय की वेट करूंगा। अब मुझे दें इजाज़त दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको एक और ब्रांड न्यू केस में। तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।